एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को देखेंगे। जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा होगा कि क्वेश्चन लिखा होता है कि DFC ये यदि हो तो वो किस क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है और ये किस स्टेट में पड़ेगा, या फिर आपसे पूछ दे ASW या AS किस स्टेट में को रिप्रेजेंट करेगा, कहाँ के क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर ये काफ़ी आसान हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अर्थ बना रखा है। अर्थ पे मैंने इक्वेटोरियल रीजन जो है इसको मेगाथर्म से लिख रखा है। फिर जो टेम्परेट है उसे मीज़ो से, और मीज़ोथर्म। डी जो है थोड़ा सब पोलर जो है उसे माइक्रोथर्म। ई जो है ये पोलर रीजन है तो इसको हेकिस्टोथर्म से बना रखा है। ABCDE मैंने बी छोड़ा है। बी जो है ये डेजर्ट एरिया होता है, और जहाँ बी लिखा होता है वो डेजर्ट होता है। उसमें डेजर्ट भी दो प्रकार के होते हैं। यदि BW लिखा हो तो एरिड होता है, और BS लिखा हो तो सेमी एरिड होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें यदि ई लिखा हुआ है तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पोलर टाइप के क्लाइमेट होंगे। तो जैसा कि ई जम्मू कश्मीर के पास में शो हो रहा है, तो यहाँ काफ़ी बर्फ़ जमी होती है और ये ठंडे प्रदेश को शो करता है। तो ई जो है ये जम्मू कश्मीर की तरफ लिखा हुआ है। बी जो है मैंने बताया था डेजर्ट को शो करता है, तो बी यहाँ लिखा हुआ है। अब डब्लू क्या रिप्रेजेंट करता है हम लोग अभी देखेंगे। फिर सी जो है ये थोड़ा सा टेम्परेट होता है, तो सी को भी अब देख सकते हैं कि कहाँ लिखा होता है। जैसे ए है, ए जो है ये इक्वेटोरियल रीजन को शो करता है, तो लगभग इक्वेटर के पास ही हमारा जो सदर्न इंडिया है वो आता है। तो ए यहाँ हो जाता है, ए यहाँ हो जाता है, यहाँ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मेगाथर्म को दिखाती हैं, इक्वेटोरियल रीजन को। तो हमें समझ लिया कि ए किस रीजन को बोलेंगे, बी किस रीजन को बोलेंगे, सी किस रीजन को बोलेंगे, डी किस रीजन को बोलेंगे, और ई किस रीजन को बोलेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यदि इन ABCDE के साथ कुछ और अल्फ़ाबेट्स आते हैं, जैसे कि FMSW, तो इसका क्या मतलब होता है। ये स्मॉल लेटर में ही लिखे होते हैं। F का मतलब होता है PPT थ्रू आउट द, यानी कि प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर वहाँ होता है। M जो रिप्रेजेंट करता है वो मानसून टाइप करता है। S जो है ये समर ड्राई दिखाता है, यानी कि समर ड्राई होता है तो विंटर में रेनफॉल होता है। W जो है वो विंटर ड्राई को दिखाता है, यानी कि समर में रेनफॉल होता है। तो जैसा कि हम लोग देख लेते हैं, यहाँ AS लिखा है। AS का मतलब है कि यहाँ मेगाथर्म जो है इक्वेटोरियल रीजन टाइप का क्लाइमेट है, और एस जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है समर ड्राई, यानी कि समर में रेनफॉल नहीं होता है। मानसून इधर से आता है और इस साइड निकल जाता है, या फिर इधर से निकल जाता है, और यहाँ बारिश नहीं होती है। तो बारिश नहीं होती है गर्मी में, लेकिन ठंड में यहाँ बारिश होती है। SW लिखा हुआ है, यानी समर ड्राई। समर ड्राई रिप्रेजेंट करता है कि विंटर में रेनफॉल होती है। तो विंटर रेनफॉल यहाँ कोरामंडल कास्ट पे होता है, जो कि इधर से जब रिट्रीटिंग मानसून आते हैं तो यहाँ बारिश करा देते हैं। ओके, फिर हम देख लेते हैं AW जो है मेगाथर्म है, और W रिप्रेजेंट करता है विंटर ड्राई को, यानी यहाँ बारिश विंटर में नहीं होती, यहाँ होती है समर में। तो समर में जो मानसून विंड्स हैं वो यहाँ बारिश कराती है। तो ये चीज़ें हमने देख ली। अगर लिखा हो DFC, सी अगर एक और टर्म जुड़ा हुआ हो, एक और स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट जुड़ा हुआ हो, तो इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ मैंने लिख रखा है ABCD। ए का मतलब होता है कि टेम्परेचर काफ़ी हाई हो, और बी का मतलब होता है उससे कम, सी का मतलब उससे कम, डी का मतलब बिल्कुल ज़ीरो। तो ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। हमने ये लिख रखा है DFC, यानी कि यहाँ सब पोलर टाइप का क्लाइमेट होता है। F शो करता है PPT थ्रू आउट द ईयर, यहाँ प्रेसिपिटेशन पूरे साल होता है। और C जो रिप्रेजेंट करता है वो यानी लो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इस इलाके को शो करेगा। ओके, अगर इसमें भी कहीं कहीं लिखा हो, कहीं क्वेश्चन में दे दे कि HTF कैपिटल लेटर में दे दे, तो H का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है हाईलैंड्स,
टी का मतलब होता है नो ट्रू समर, यानी कि टुंड्रा टाइप का क्लाइमेट हो। एफ जो है पेरेनियल आइस को दिखाता है, यानी पोलर आइस कैप्स को दिखाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में। होप सो आपको समझ में आया हो और आपसे क्वेश्चन बन जाए। ओके, थैंक यू।